बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम स्टोरी टाइम, और उसमें मैं लेके आती हूँ आपके लिए नई सी नई कहानियाँ और इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें मिलना है अपने प्रोग्राम में आए हुए बच्चों से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहा बिलाल। ताहा बिलाल। और आपका नाम? अहमद बिलाल। फेवरेट कलर तो आपका पता चल रहा है, लगता है रेड है फेवरेट कलर। दोनों का रेड है फेवरेट कलर? या मम्मा ने ज़बरदस्ती पहना दी है रेड शर्ट? नहीं, फेवरेट कलर है। फेवरेट कलर है, मुझे लगता है आपका नहीं। आपका कौन सा फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर रेड है। अच्छा जी, तो मुझे आप बताएं कौन सी क्लास में? 2 क्लास में। और आप? 4 क्लास में हैं। अच्छा जी, तो क्या सुनाएंगे आप हमें? आपको पता है हमारे शो की ये रिवायत है कि जो भी आता है वो हमें अपना टैलेंट शो करता है। तो आज क्या सुनाएंगे आप? नात सुनाएंगे और आप? मैं तिलावत सुनाएंगे। अच्छा जी, तो पहले हम तिलावत सुनते हैं और फिर नात की तरफ बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत सुनाई है आपने। अब आप नात सुनाए, फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखें जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छी नात सुनाई है आपने हमें। अस्सलाम वालेकुम बबलू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अरे बाजी बहुत बुरा हाल है। अबे क्या हो गया? आप कोई कभी तो खुश आया करें, कभी तो हमें भी खुश कर दिया करें। कभी कोई मसला होता है या आपने किसी को बेवकूफ़ बना दिया होता है या किसी को परेशान कर दिया होता है, और आज आपके साथ एक मसला और हो गया है। बताइए जी। अरे बाजी मामा से ना बड़ी मार पड़ी, ठुस ठुस ठुस। तो ये तो रोज़ पड़ती है, कि कौन सी नई बात है? अरे बाजी बस मैं ना बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है कि मुझे घर ही छोड़ देना चाहिए। इतनी अरे मार पड़ती अरे है। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी सोच आपने अपना ली कि भाई घर छोड़ दूं? क्यों? अरे बाजी कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। अच्छा, किया क्या था ये तो बताएं। बाजी रात ना मम्मा ने खीर बनाई, खीर अच्छा, बड़ी मजे की खीर थी। सही। तो फिर? मैंने ना खा ली थोड़ी सी। ठीक है। तो फिर मम्मा ने कहा तुमने खीर खा ली है? हाँ जी। मैंने कहा नहीं खाई। ओह अच्छा, तो फिर? फिर मैंने और खा ली। सही। फिर फिर? रात को मामा ने फ्रिज में रख दी। सही। तो फिर मैंने ना रात को सारी खा ली, और सुबह जब मामा ने कहा सारी फ्रिज में से खीर किधर गई, मैंने कहा मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। फिर आपको इसका मतलब है कुछ नहीं आपने गलत किया? अरे बाजी खीर ही खाई थी ना, तो मामा का शक सिर्फ मुझ पे था। इतना मारा इतना मारा इतना मारा, मेरी खीर बना दी। सही किया, बिल्कुल सही किया। बच्चों ऐसा करना चाहिए था बबलू को? नहीं जी करना चाहिए था, करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था ना बबलू। झूठ एक तो बोल रहे थे कि नहीं खाई, ऊपर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते, ऊपर से लालच कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, जब अरे आपको बाजी, अपना वो इतनी मजे की थी, आप खाती आप भी लालच करती। भाई सबको खानी थी ना, मम्मा ने तो पूरी फैमिली के लिए बनाई थी, आपने सबका हिस्सा खा लिया, ये तो गलत बात है। अरे बाजी सारे सो गए थे ना। तो भाई सो रहे थे तो उठना नहीं था उनको? अरे बाजी मैंने इतनी मेहनत की, सारी रात जागता रहा खीर खाने के लिए। बड़ी अच्छी बात है। फिर सुबह मम्मा ने भी तो मेहनत की आपकी खूब धुलाई करके। यही तो बात है बाजी, मैंने ना घर छोड़ देना है। बहुत गलत बात है। एक तो गलती की है बच्चों बबलू ने, ऊपर से कह रहा है घर छोड़ देना है, ब्लैकमेलिंग। तो भाई क्या किया है आज बबलू ने, ये तो आप सबने सुन ही लिया है। और मुझे सोचना था कि मैं क्या कहानी सुनाऊं कि इस बबलू को आ जाए अकल। ये बबलू को अकल नहीं आने वाली। बबलू आपके पास दिमाग है कि नहीं है? अरे बाजी है ना, मेरे पास तो बहुत दिमाग है। आप देखें तो सही, इतना बड़ा ये चेक करें। ये इतना बड़ा दिमाग आप सिर्फ गलत कामों में इस्तेमाल क्यों करते हैं? अरे बाजी गलत काम नहीं है, खीर खाना कौन सा गलत काम है? खीर खाना गलत काम नहीं है, लेकिन किसी का हक मारना, लालच करना, ये गलत काम है बबलू। अरे बाजी आप तो मामा बन जी गई है मेरी। बस यही तो बात है ना बबलू, जो आपको नसीहत करे आपको लगता है वो आपकी मामा बन गए हैं। लेकिन भाई मेरा काम तो ये है कि बच्चों को सिखाऊं अच्छे अच्छे से मॉरल लेसन्स। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की हमारी कहानी में बच्चों एक है दूध वाला। दूध वाला आता है आपके घर? कैसे दूध देते हैं?
अच्छा देते। मामा कभी ये तो नहीं कहती दूध अच्छा नहीं आ रहा, गंदा दूध आ रहा है, पानी मिला हुआ है, कभी ऐसी शिकायत तो नहीं सुनी आपने घर में? नहीं है। सुनी है ना, अक्सर ऐसा होता है टॉपिक। बबलू आपने कभी ऐसा सुना है जिस अरे बाजी हमारा दूध वाला तो ना बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा। अच्छा जी, यानी वो खीर बन गई उस दूध की तो अच्छा इंसान है। जी बाजी। भाई बबलू का दूध वाला तो हमेशा अच्छा होता है क्योंकि वो आती है और उससे खीर बनती है, तो बबलू तो कभी उसकी बुराई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो दूध वाला जिसकी मैं कहानी सुनाने लगी, ये भी पहले बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा और खालिस दूध देता था तमाम गांव वालों को, और तमाम गांव वाले इसका दूध लेके बहुत खुश थे, रोज़ इसकी तारीफ़ करते थे और कहते थे वाह जी वाह, आप तो बहुत अच्छा दूध देते हैं, ऐसा दूध जिसे पी के वाकई हम हेल्दी हो रहे हैं, हमारी बोन्स क्या हो रही हैं बबलू? कमजोर हो रही है। बबलू जान के कर रहे हो ना? अरे बाजी आपको भी पता है हेल्दी होगी ना स्ट्रांग होगी। तो मैं पूछ रही हूँ ना, तो सच बताएं। जी ठीक है बाजी, स्ट्रांग हो गए स्ट्रांग। हाँ ये देखिए जी। मेरी तरह। हाँ जी बच्चों, आपको पता है दूध बहुत हेल्दी होता है अरे सबको। बाजी मुझे इतनी मार पड़ती है मामा से, लेकिन मैं स्ट्रांग हो गया हूँ ना दूध पी पी के। हरकतें नहीं बदलनी, दूध पीते रहना है ना। हरकतें अपनी बदल ले तो दूध भी कुछ असर करे, कोई आपका दिमाग पे लगे। हमेशा मार खाने के लिए दूध पीते हैं आप? अरे बाजी स्ट्रांग होने के लिए। बच्चों लेकिन आपने दूध ज़रूर पीना है। दूध जो है बहुत हेल्दी होता है, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, और दूसरी बात ये कि आपको दिमाग को फ्रेश करता है। आप अच्छी अच्छी से पढ़ाई करेंगे और अच्छे अच्छे से कामयाब से बच्चे बन जाएंगे। चलिए दूध की बात ख़त्म करते हैं और अपनी कहानी के दूध वाले की तरफ आते हैं, जिसका दूध बहुत अच्छा था और सब गाँव वाले उससे बहुत खुश थे। खैर दिन गुजरते रहे और दूध वाले के दिमाग में नए से नए आइडियाज़ आने लगे। क्या आइडियाज़ आने लगे होंगे, क्या बताएं? कोई बताएंगे क्या आइडियाज़ आ रहे थे उसके दिमाग में? अरे बाजी वो सोच रहा था दूध के साथ चिकन भी बेचना शुरू कर दूं। हाँ जी, वो तो बड़ा कारोबारी था। आप बताएं, दूध के साथ चिकन का कोई ताल्लुक है? पहले ये बताएं। नहीं। दूध किससे हम हासिल करते हैं? कौन कौन से एनिमल्स जो हैं हमें दूध देते हैं? काऊ। काऊ और काऊ का ही ज़्यादातर दे, गॉड भी देते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उसके पास तो काउस थी, लेकिन हमारे बबलू में अरे उसके बाजी पास शेरनी भी देती है, शेरनी। ये अब मुझे नहीं पता। ये जो आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है ना, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप जरा अपने नॉलेज को ना अपने पास रखें और मेरी कहानी पे फोकस करें ताकि आपकी धुलाई कम हो बबलू। अरे बाजी आपको कुछ पता नहीं है। हाँ जी, मुझे तो शेरनी कुछ- भी तो मेहमान है ना। वाह बबलू, धुलाई के बाद तो आपका दिमाग तेज चलने लगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा है कि शेर भी तो मैमल्स हैं और वो भी दूध देते हैं, और ये तो आप मुझे भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है। और अगर आपके पास मैमल्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें यकीनन दे सकते हैं। किस तरह? फीडबैक के थ्रू। तो कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी में ये होता है बच्चों कि वो जो है उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। आइडियाज़ ये आने लगते हैं कि मेरे पास हो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बहुत से अच्छे अच्छे से कपड़े। तो वो अपनी फैमिली यानी अपनी वाइफ से शेयर करता है कि भाई मेरे पास होना चाहिए बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, और ये जो काउज़ हैं मैं इनसे तंग आ गया हूँ क्योंकि रोज़ गंद मचाती हैं, स्मेल करती हैं, मैं थक गया हूँ इस दूध वाले काम से। तो उसकी बीवी कहती है कि यही काउज़ हमें रिस्क देती हैं, हमारे पास पैसा इन्हीं की वजह से आता है, और तुम्हारे जो ये बढ़ते ख्यालात हैं ये तुम्हें यकीनन नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन वो अपनी वाइफ की बिल्कुल बात नहीं सुनता है। इसी तरह वो अपने इन्हीं ख्यालात में जाता है, रोज़ गांव में दूध देता है और लोग रोज़ जो है उसकी तारीफ़ करते हैं कि तुम्हारा दूध बहुत अच्छा है। खैर बच्चों, आज वो बहुत परेशान होता है और गांव वालों से कहता है मैं दूध का काम जल्द बंद करने लगा हूँ। गांव वाले कहते हैं अरे क्यों? वो कहता है क्योंकि ये बहुत गंद मचाती हैं, बहुत स्मेल करती हैं, और मैं थक गया हूँ रोज़ दूध निकाल के बेच के। तो वो लोग वही सेम बात करते हैं कि तुम्हारा रिस्क है, तुम इससे पैसा कमा रहे हो। तो वो कहता है गांव वाला कि मैं मुर्गी का काम करता हूँ और मुर्गी भी बहुत स्मेल करती है, बहुत गंद मचाती है, लेकिन मुझे तो पता है मुर्गी से मैं अंडे बेचता हूँ, गोश्त बेचता हूँ, ये तो मेरा रिस्क है, ये तो अल्लाह ताला ने इसमें मेरे लिए रिस्क रखा हुआ है, तो मैं तो इस काम को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बाजी उससे चाहिए था अमरूद बेचे, अमरूद। क्यों भाई, अमरूद का ताल्लुक कहाँ से आ गया? अरे बाजी कुछ बेचना ही है ना। हाँ उसमें जी। तो वो गंद नहीं होगा। लेकिन बबलू उसके पास आप नहीं थे ना कि कोई इसको मशवरा दे के अमरूद लगाए, बाग लगाए और फिर जाके अमरूद के बाग से फल निकाल के अमरूद बेचे। अरे बाजी आप है ना, आप ऐसे मशवरे दे दिया करें मुझसे, ले रहे फ्री में। अच्छा फ्री में? अगर आपके पास इतनी ही मशवरे हैं ना तो मैं आपको एक मशवरा दूंगी बबलू। जी बाजी दे। हाँ जी, किसी की भी खीर फ्रिज में रखी हो तो नहीं खानी चाहिए, सिर्फ अपना हिस्सा खाना चाहिए। अरे बाजी किसी की नहीं है, वो तो हमारे घर की थी ना। लेकिन बाकी बहन भाइयों के लिए थी ना। अरे बाजी आप तो एक बात पकड़ ही लेती है। हाँ, आप कहानी सुने, मैं बात पकड़ती हूँ। बबलू नहीं सुधरेंगे लेकिन मैं बात पकड़ लेती हूँ, है ना बबलू? जी बाजी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो कहानी सुने। अब कहानी में क्या होगा अभी आपको नसीहत मिल जाएगी, ठीक है?
कहानी में ऐसा होता है कि सब उसको गांव वाले समझाते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मांगता और सोचते हुए जा रहा होता है क्या करूं ऐसा कि बहुत पैसा आए, बहुत तरक्की और बहुत सारे कपड़े आ जाए मेरे पास। तो वो कह रहा होता है कि काश ऐसा करूं कि गाय बेच दूं या गाय और ले लूं ताकि पास वाले गाँव में भी दूध जाए और इस तरह मेरे दूध भी ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा पैसे आएंगे और मैं बन जाऊँगा बहुत अमीर। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो और गाय ले सके और पास वाले गाँव में दूध बेच सके। फिर उसके दिमाग में बच्चों एक आइडिया आता है, वो सोचता है क्यों ना इन दूध की बॉटल्स को हाफ हाफ फिल करूं, और वो हाफ हाफ फिल करके जाता है घर से और दरिया के पास जाके उस दरिया से पानी भरता है। और किस में भरता होगा? दूध की बॉटल्स में। अरे बाजी कितना अच्छा इंसान है। क्यों भाई, ये कौन सी अच्छाई है? अरे बाजी दूध के साथ पानी भी फ्री दे रहे हैं। बड़ी अक्लमंदी का बात की है आपने बबलू। अरे दूध पानी तो हमें फ्री मिल ही जाते घर में। अरे नहीं बाजी, पानी तो बहुत महंगा मिलता है। ओहो, वो पीने वो कौन सा फिल्टर से ला रहा था? वो कहाँ से ला रहा था? दरिया से। अरे बाजी दरिया का पानी तो और महंगा होगा ना, हमारे पास तो दरिया ही नहीं है। अच्छा बबलू भाई, इतना नॉलेज ना शेयर किया करें, कहानी सुन लीजिए। जी जी सुनाए बाजी सुनाए। होता ये है बच्चों के उसके पास आधा दूध बच जाता है जो कि वो जाके पास वाले गांव में सेल कर देता है। उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं उस दिन की, यानी रोज़ की निस्बत जो उसके पास इनकम होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी डबल हो जाती है। अरे बाजी कितना अच्छा आइडिया है, मैं भी सोच रहा हूँ कि दूध बेचूं। बड़ी बात है। कभी आपको कुछ बनना है, कभी आपको अमरूद बेचने वाला बनना है, कभी आपको दूध बेचने वाला बनना है, कोई ढंग का काम भी करना है कोई बड़े होके, या यही काम करना है? अरे बाजी वो उसके पास इतने पैसे आ रहे हैं दूध बेच के, तो ये अच्छा काम है ना। हाँ ठीक है भाई, बबलू को बनना है बच्चों दूध वाला, लेकिन हमें सुनानी है दूध वाले की कहानी ताकि बबलू बड़ा होके दूध वाले वाली हरकतें ना करे ना। सही है बबलू? अरे बाजी पैसा कमाने के लिए तो बन रहा हूँ ना। आय हाय, मैं भी गाड़ी लूंगा, घर लूंगा बड़ा। आय हाय, अभी आप देख लें उसका क्या अंजाम होगा, उसके साथ फिर बाकी लोग क्या करने वाले हैं बबलू। जी सुनाए सुनाए। होता ये है बच्चों कि वो रोज़ अपने दूध की जो है मिकदार बढ़ाता रहता है। किस तरह बढ़ाता है? मज़ीद पानी डाल डाल के। और गांव वालों को जो होता है इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होता है कि दूध जो है अब खालिस नहीं रह गया, दूध डे बाय डे ख़राब होता जा रहा है। खैर उन्होंने जो है दूध वाले से बात की कि तुम्हारा दूध अब बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा। तो वो कहता है अरे भाई तुम लोग बेवकूफ़ हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो मेरे दूध की तारीफ़ करते थे, मैं तो वही गाय हूँ और उन्हीं गाय का दूध लेके आ रहा हूँ और तुम लोग कह रहे हो दूध बिल्कुल अच्छा नहीं है। खैर वो किसी की बात नहीं सुनता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर गाँव वाले कहते हैं कि किस तरह इसको रंगे हाथों पकड़ें कि ये दूध में पानी मिलाता है। वो एक दिन उसका पीछा करते हैं। वो ऐसे ही रोज़ की तरह गाय का दूध लेके जाता है और दरिया के किनारे पानी को भर रहा होता है। तो वो कहते हैं अच्छा ये तो पकड़ा गया, अब इसको सिखाना पड़ेगा एक सबक। तो क्या सबक सिखाते हैं? उसे फिर स्कूल लेके जाएंगे वो। जे बबलू, कौन सी सबक की बात की? और स्कूल सबक से स्कूल में ही मिलता है बच्चों। कहाँ मिलता है? मुझे तो स्कूल में मिलता है, इतना सबक मिलता है याद ही नहीं होता। अरे बबलू, आपका सबक जो स्कूल में मिलता है वो भी सही नहीं करता है, मेरी कहानी के सबक को क्या करेंगे? अच्छा तो ये कौन सा सबक है? ये वो सबक है जो मैं रोज़ बच्चों को देती हूँ और बच्चे मेरे, मुझे लगता है जो मेरे सुनने वाले बच्चे हैं रोज़ इस सबक को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करते होंगे। लेकिन आपका कुछ नहीं होने वाला। क्यों बाजी? क्यों बाजी नहीं? आप कहानी सुने, जो खीर खा जाते हैं ना सबकी लालच में आके, ये जो लालच है ना आपके अंदर से ख़त्म करनी पड़ेगी मुझे, ये जो खाने की लालच है ख़ुसूसन बबलू। अरे बाजी ये पता है कैसे खत्म होगी? कैसे होगी? आप खुद लाया करें मेरे लिए खीर। बड़ी अच्छी बात है, यानी मुझे अब इसकी प्लेंटी पड़ जाएगी और मैं इसके लिए लेके आऊँ खीर। जी बाजी गुड आइडिया। गुड आइडिया, कहानी सुने, गुड आइडिया। खैर बबलू कहानी सुने, होता क्या है आगे, क्या होने वाला है, गांव वाले जो हैं उस दूध वाले के साथ क्या करने वाले हैं, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद लिया। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्टोरी टाइम में खुशामदीद। क्या होने वाला था दूध वाले के साथ? तो भाई सब गांव वालों ने ये सोच लिया था कि इस दूध वाले को देना है हमने एक सबक, एक सज़ा, जिससे ये सुधर जाएगा, वरना हम इसे दूध लेना बिल्कुल बंद कर देंगे। लेकिन होता ये है कि वो सब। बाजी अब मुझे समझ आई। क्या समझ आ गई है बबलू? आपको कुछ ज़्यादा ही समझ आती है, मुझे भी बताएं। बाजी ये जो टीचर है ना मुझे सबक इसीलिए देती है ताकि सजा दे सके। हाँ बबलू, वो आपको इसलिए सबक देती हैं ताकि आप कुछ पढ़ लिख लें और आपको दूध वाला ना बनना पड़े। नहीं बाजी अभी आपने कहा ना कि वो उसे सबक देना चाह रहे थे, सजा देना चाह रहे थे। ओहो, मतलब उसको ऐसा सबक सिखाएं कि उसकी सजा ऐसी हो कि वो उससे इंसान बन जाए। समझ में ये बात की है? अरे बाजी दूध वाला
इंसान नहीं होता। अरे बबलू, मुझे माफ कर दीजिए और कहानी सुन लीजिए। जी जी सुना है बाजी, आपको किसी बात का पता नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी आती हैं जो कि मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छी लगती हैं। होता यह है, बच्चों के दूध वाला शाम को अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है और वो कहता है, अरे क्या ये तुमने दाल बनाई है, ये तो बहुत गंदी है, ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर बनाए हैं। तो बीवी कहती, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने तो दाल ही बनाई थी। बच्चों, उसकी दाल में होते हैं बहुत सारे पत्थर, तो वो वही खाना छोड़ के सो जाता है और उसकी पूरी फैमिली को भूखे ही सोना पड़ता है। अगले दिन वो जाता है तो अंडे खरीदने जाता है, अंडे खरीद के लाता है तो घर में जाके जैसे ही तोड़ता है तो वो अंडे नहीं होते बल्कि पत्थर होते हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो अंडे की दुकान पे जाके कहता है, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे अंडों के लिए और तुमने मुझे पत्थर दे दिए, खबरदार मेरे साथ ऐसा दोबारा किया। और सब हंसते हैं और कहते हैं, नहीं भाई, हमने तो आपको बिल्कुल सही अंडे दिए थे, आप यकीनन झूठ बोल रहे हैं। ऐसा ही होता है। वो टीवी खरीद के लाता है और इस तरह की मुख्तलिफ वाक़या जो चीज़ें लेके आता है, लोग उसको बेवकूफ़ बनाना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उसको कि पता चल जाता है कि मैंने लोगों के साथ बहुत गलत किया। और लोग उसको बताते हैं, हम तुम्हारे साथ इसलिए ऐसे कर रहे हैं क्योंकि तुम हमें बिल्कुल प्योर चीज़ नहीं दे रहे थे और हमें पैसे प्योर चीज़ के लिए रहे थे। तो इस तरह उसको पता चल जाता है कि मैं गांव वालों के साथ बहुत बुरा कर रहा था। अगर गांव वाले भी वही सलूक मेरे साथ कर रहे हैं अब जो कि वो कर रहा था गांव वालों के साथ। तो चलते हैं अपने बच्चों से पूछते हैं कि उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा। क्या सीखा बेटा आपने इस कहानी से? हमें लालच नहीं करनी चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए। आपने क्या सीखा है? कि हमें किसी के साथ लालच नहीं करना चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। बबलू, आपने भी कुछ सीखा या कुछ नहीं सीखा? अरे बाजी, इन बच्चों को पता, मैंने सीख लिया, मुझे पता है सब। आपको तो सब पता है और हमेशा उल्टे काम करते हैं। बताइए जी, क्या सीखा है? अरे बाजी, अगर हमें ज्यादा पैसा कमाना है तो दूध में पानी डालना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज सीखा है हमारे बबलू ने। ये आपने थैंक यू बिल्कुल, बाजी, थैंक यू। ये इसीलिए इन बबलू की होती है रोज। क्या होती है? धुलाई होती। इज्जत कहाँ होती है? कहाँ पे इज्जत होती है? अभी तो आपने तारीफ की है ना मेरी। मैंने आपको बता रही हूँ कि रोज धुलाई होती है, वो भी मम्मा से, टीचर से इंसल्ट होती है, सिर्फ इसी लालच की वजह से। अरे बाजी, फिर आप बता दे क्या था इस कहानी में। हाँ जी, मैं तो ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मेरा काम है बताना कि बहुत इंटरेस्टिंग सा मॉरल लेसन आपको बताना, ताकि आप सीख सकें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। खैर, इस कहानी में हमने ये सीखा है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और जो हमारे पास है हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि दूसरे को देख के कि उसके पास बड़ा घर है, उसके पास बड़ी गाड़ी है। बच्चों के पास अमूमन ये होता है ना कि फला जो है क्लास फेलो के पास अच्छा कलर बॉक्स था, अच्छा बैग था, अच्छा लंच बॉक्स था, अच्छा लंच था। तो ये चीज़ें क्या करती हैं? आपके अंदर नाशुक्री पैदा करती हैं। फिर आपके अंदर आना शुरू हो जाती है लालच। आप चाहते हैं मेरे पास अच्छा कलर बॉक्स हो, अच्छा जो है बैग हो, अच्छा लंच हो। तो ये चीज़ें आप जो है इस तरह बुराई में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं तो इस तरह करूँगा तो मुझे मिलेंगी ये सब चीज़ें। इससे आप किसको नाराज़ कर रहे होते हैं? अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ें दी होती हैं आप उसका शुक्र नहीं अदा कर रहे होते। बबलू को मिली थी जो खीर, उससे बबलू को शुक्र करना चाहिए था कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया है और मैं किसी का हिस्सा भी मत खाऊं। जो बबलू ने खाई खीर, इसकी वजह से हुई बबलू की खूब पिटाई। तो भाई बबलू ने तो करवा ली पिटाई और कुछ सीखा भी नहीं। कुछ सीखा है बबलू? अरे बाजी, सीख लिया है, अब सब कुछ सीख लिया है। क्या सीखा है? अब मैंने खीर ही नहीं खानी। देखा ना, कुछ नहीं सीखा है। खैर बच्चों, इस छोटे से मॉरल लेसन के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई कहानी के साथ मैं, बबलू और बच्चे फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।